वो स्टडी रूम में रोहाब शाह से बात करने के लिए आई और दरवाजे के हैंडल पे इसका हाथ था कि अंदर से आती आवाज़ों पे वो ठिठक गई। रोहान और रोहाब के दरमियान जो बात हुई तो रोहान की बातों में हाविया के लिए इस कदर प्यार और खैर महसूस करके जैसे इसके अंदर सुकून सा उतर गया। फिर रोहान ने इसके और रोहाब के मुताल्लिक बात की तो वो कठोर इंसान बात ही पलट गया। फिर कुछ देर के बाद रोहान स्टडी रूम से निकला तो वो जल्दी से उठमी हो गया। वो कुछ देर वहीं ठहरी रही फिर दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहाब शाह ने उसे देखते ही पूछा। तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी तो इसीलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि तुम कमरे में तो रहते नहीं हो, वो तंज़िया लहजे में बोली। कैसे रह सकता हूँ मैं इस कमरे में जहाँ तुम हो क्योंकि तुम्हारा काम तो सिर्फ झगड़ा करना है, वो भी जवाबा तंज़िया लहजे में बोला। झगड़ा मैं नहीं करती तुम करते हो, मुझ पे ऐसे रोब जमाते हो जैसे मुझ पे बहुत हक रखते हो, वो तनक कर बोली तो रोहाब शाह ने उसे बाजू से खींचा तो वो जो अपने ध्यान में खड़ी थी अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए इसके सीने पर गिरी। रोहाब शाह ने इसके बालों का कैचर उतारा तो बाल आबिशार की मानिंद बिखरते हुए दोनों को ढांप गए। छोड़ो मुझे, वो खुद को छुड़वाने के लिए भरपूर मुज़ाहमत करते हुए बोली मगर रोहाब शाह का बाजू बड़ी मजबूती से इसकी कमर को जकड़े हुए था कि वो महज फड़फड़ा कर रह गई। बोलो क्या बोलना था तुम्हें? वो इसके कानों के पीछे इसके बाल अड़सते हुए गंभीर लहजे में बोला। मुझे छोड़ोगे तो ही बोलूंगी ना, ऐसे कैसे बात करूं मैं, वो झुंझला कर बोली। शौहर हो तुम्हारा तो तुम इस तरह से बात कर लिया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसलिए तुम्हें भी नहीं होनी चाहे, वो मुस्कुरा कर बोला। मगर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसलिए मुझे छोड़ो, वो इसके सीने पे मुक्का मारते हुए बोली। हाँ खैर किया याद करोगी, लो छोड़ दिया, रोहाब शाह ने कहते हुए अपना बाजू इसकी कमर के गर्द से हटाया तो वो जल्दी से सीधी होने लगी कि लड़खड़ा कर इसके ऊपर दोबारा गिरी और जाजी के लब इसके लबों से टकराए। वो हड़बड़ा कर सीधी होने लगी कि फिर से इसके ऊपर गिरी। वो लब भैंच कर इस घने, मैसने आदमी को देखने लगी जो कि बड़े इत्मीनान से लेटा उसे जताती मुस्कुराहट से देख रहा था। मुझे लगता है कि कुदरत ये चाहती है कि तुम उसी तरह बात करो, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर अब प्रॉब्लम तुम्हें ही तो किया कर सकते हैं, वो आँख बंद करते हुए बोला तो इसका जैसे हलका कड़वा हो गया। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? वो चिढ़ कर बोली। प्यार से कहोगी तो ज़रूर करूँगा वरना नहीं करूँगा, वो इत्मीनान से बोलता इसके तन बदन में आग लगा गया। तुमसे प्यार से बात करने से बेहतर है अपनी जान ना ले लूं, वो दंत पैसते हुए बोली। तुम पता नहीं अपनी जान लोगी या नहीं लोगी लेकिन जिस तरह तुम बदतमीजी करती हो ना एक दिन में तुम्हारी जान जरूर ले लूंगा, वो उसकी गर्दन में हाथ डाले पहलू में गिराकर इस पे झपटे हुए बोला। वो उसे पीछे धकेलती उठकर बैठी और बालों का जोड़ा बनाने लगी मगर उस दौरान रोहाब शाह की निगाहों की तपिश को चेहरे पे महसूस कर सकती थी। तुम मुझे घूरना बंद करोगे, वो बालों में कैचर लगाकर उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली।
मेरी उनकी मेरी मर्जी, मेरा दिल नहीं चाह रहा तो बस मैं नहीं हटाऊंगा, वो इत्मीनान से बोला। तो ठीक है, मैं चली ही जाती हूँ यहाँ से, वो उठकर खड़ी होते हुए बोली। और जो बात करने आई थी वो कौन करेगा, वो उसका हाथ थामकर उसे बराबर में बैठाते हुए बोला। मुझे नहीं करनी कोई बात, भाड़ में जाओ तुम, वो चिढ़कर बोली। अच्छा नहीं देखता तुम्हारी तरफ, अब बोलो, वो सिगरेट लबों से लगाते हुए बोला। इसका इस्तेमाल मेरे सामने मत किया करो, वो इसके लबों से सिगरेट खींचकर जमीन पे फेंकते हुए बोली। ये आज मुझ पे इतना हक क्यों जता रही हो, कहीं सोया हुआ प्यार जाग तो नहीं गया, रोहाब शाह ने उसकी तरफ झुकते हुए पूछा। बकवास मत करो, हटू पीछे, वो अंगुष्ठ शहादत इसके सीने पे रखकर बोली। तमीज से बात किया करो मुझसे, वो उसका बाजू मुड़वर कर इसकी कमर से लगाते हुए गिराया। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, वो तकलीफ से आंखें मैच कर बोली। जो बात करनी है जल्दी से करो और जाओ यहाँ से, वो सपाट लहजे में बोलता इससे दूर हुआ। रूहान और हाविया के मुताल्लिक बात करनी थी, वो अपना बाजू दबाते हुए बोली। कौन सी बात, वो तजाहल आरफाना में बोला तो जाजी ने उसे चुभती निगाहों से देखा। तुम्हें तो जैसे मालूम ही नहीं है कि मैंने उनके मुताल्लिक क्या बात करनी है, वो तंजिया लहजे में बोली। मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि तुमने क्या बात करनी है, आज तक तुम्हारी कभी समझ आई, पल में तोला, पल में माशा होती हो, वो मुंह बनाकर बोला। मेरा भी तुम्हारे बारे में यही ख्याल है, तुम तो वैसे भी एक नंबर के मुनाफिक आदमी और तुम्हारी तो किसी बात का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। खैर, तुम जिस वजह से मेरी बहन के साथ इतनी हमदर्दी दिखा रहे थे ना मुझे मालूम है, वो तनक कर बोली। अच्छा, अगर मालूम है तो मुझे भी बता दो ताकि मेरी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाए, वो बोला। तुम्हें अपने भाई से बहुत प्यार है ना, और तुम्हारे भाई को मेरी बहन से प्यार था तो बस अपने भाई के प्यार को बचाना चाहा तुमने, वरना मुझसे और मेरी फैमिली से तुम्हें हमदर्दी हो ही नहीं सकती। तुम्हारी ज़ात के साथ जो रिश्ते मुंसलिक हैं ना सिर्फ यही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सबको तुम एक हकीर कीड़े की मानिंद समझते हो। मुझसे तो वैसे ही तुम्हारी नफरत का लेवल ही अलग है, वो तल्ख लहजे में बोला। चलो अच्छा है तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी मेरी नज़रों में हैसियत क्या है, खैर पॉइंट की बात करो, वो सर्द लहजे में बोला। पॉइंट की बात ये है कि मुझे रोहान और हाविया का रिश्ता मंजूर है, ये मत समझना कि मैंने ये किसी खौफ, लालच या दबाव के चलते हम की है। तुम्हारा भाई इस काबिल है कि वो मेरी बहन का हमसफर बने, वो बोली। शक्र है कि तुमने जिंदगी में पहली बार कुछ दुरुस्त फैसला किया है। खैर, अगर तुम ना भी मानती तो मैंने ये रिश्ता फिर भी पका कर के दम लेना था, तुम मुझे तो जानती ही हो। रूहान शाह के मगरूर अंदाज पे उसने लब भैंच कर उसे देखा। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम इंतहाई बेहुदा और बेहिस आदमी हो। मुझे इतना तो मालूम है कि अगर मैं ना भी कर दूंगी तो तुम अपने भाई के लिए कोई भी हद पार कर दोगे, वो तल्ख लहजे में बोला। अब तुम जा सकती हो, मेरा तुम्हारे मुंह लगने का कोई इरादा नहीं है।
रोहाब शाह ने कठोरपन से जवाब दिया और सिगरेट को लबों से लगाकर सलगाने लगा। वो एक नागवारी भरी नज़र डालकर एक झटके से मुड़ी और वहां से निकल गई। रोहाब ने उसके जाने के बाद सिगरेट को बुझाया और माथा मसलते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। कभी मेरे मुताल्लिक पॉजिटिव नहीं सोचती, समझती किया है खुद, हर वक्त झगड़ा करने के बहाने ढूंढती है, वो झुंझला कर सोचे गया। तो तुमने इसके साथ आज तक अच्छा किया है। इसके अंदर से आवाज आई तो वो मुज़तरिब सा होकर उठकर खड़ा होकर इधर इधर टहलने लगा। क्यों क्यों सोच रहा हूँ मैं इसके मुताल्लिक, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे मुताल्लिक क्या सोचती है, उसने नागवारी से सोचा और फिर सर झटक कर बाहर निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में आया तो निगाह बेइख्तियार बेड पे चितलैठी जाजी पे पड़ी तो जैसे पलटना भूल गई। वो मसमराइज सा चलता हुआ उसके करीब आकर बैठा और अपनी 2 उंगलियों से इसके रुखसार को छुआ तो उसने कसम सा कर उठ ली और इसका हाथ पकड़कर अपने रुखसार के नीचे रख लिया। आज मैंने सोचा कि मैं आपको मेगा एपिसोड दूं मगर मेरी तबीयत सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और 4 दिन के बाद ऑपरेट है मेरा। मैंने सोचा था कि मैं 2-3 दिन में इस नावल को ख़त्म कर दूंगी मगर मुझे अब ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं कि शायद इस नावल को मुझे कुछ अरसे तक यूं ही स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन जलबाब सीज़न 3 अपलोड होगा जो कि मेरी फ्रेंड करेगी अपलोड। अगर इस नावल को भी मैंने पहले का लिखा होता तो वो एडिट करके उसे भी अपलोड कर देती। मैंने कोशिश की मगर तबीयत आजकल साथ नहीं दे रही तो अगर ये नावल बीच में स्टॉप हो जाए तो मजबूरी समझकर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आप सबको जज़ा दे।